सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी संस्कृत की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ पढ़ेंगे। पंचमा पाठा। कौन सा पाठ है ये बच्चों? हमारा पंचमा पाठा। पाठ का नाम है सह कह अस्ति। क्या है? सह कह अस्ति, है ना। और इस बच्चों हमने इसे पहले वीडियो में हमने इसके क्रिया के काल का ज्ञान कराया है ना, जो धातु रूप में चलते हैं। संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग, उनके शब्दों का प्रयोग हमने तीनों पुरुषों के रूप में किया है। कौन कौन सा बच्चों? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, इसे पढ़ाया है आप लोग को। इसके अन्य उदाहरण दे करके और जो संस्कृत में शब्द हैं उन्हें हमने हिंदी में आपको समझाया है। तो चलो बच्चों, आज मैं अपने वीडियो में अभी के में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, यहाँ दिया है शब्द और अर्थ। क्या दिया है? शब्द अर्थ, है ना। तो ये जो यहाँ पर जो दिए हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हमने पाठ पढ़ा है सह का अस्ति अभी, है ना, उसी में से ये शब्द लिए गए हैं और इसके हिंदी में इसके अर्थ यहाँ दिए हैं। साथ साथ बच्चों अंग्रेजी में भी हमें बताया गया है कि जैसे सह मीन्स सह, संस्कृत में सह को हिंदी में वह या एक कहते हैं और वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मेन के लिए, है ना। ये हमें बताया गया है और ये हमारे बुक्स में है, तो हम इसे यहीं पर से पढ़ सकते हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके मौखिक प्रश्न। तो मौखिक में देखिए आपका पहला दिया है शुद्धम उच्चारणम कुरुत। शुद्ध उच्चारण कीजिए, हमें इसे पढ़ना है शुद्ध उच्चारण करके। जैसे कि यह दिया है अस्ति, स्तः, सन्ति, तत्ते, तानि, सा ते ताः, विकसतः, पचतः, कुर्वन्ति, नमन्ति, भ्रमन्ति, एते, एतानि, भक्ताः, कमलानि, चक्राणि। बच्चों हमें इसे बार बार पढ़ने से हम इसके शुद्ध उच्चारण सीख जाएंगे। फिर है हमारा पाठ पठित्वा वदत। पाठ पढ़कर बोलो। क्या कह रहा है? पाठ को पढ़कर बोलो, है ना। तो इसमें हमारा पहला दिया है प्रथम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? तो बच्चों प्रथम पुरुष का प्रयोग हमने पहले भी बताया है, सह तौ ते। क्या आएगा बच्चों इसमें उत्तर? सह तौ ते। फिर दूसरा है हमारा तत्शब्द के प्रथम पुरुष तीनों लिंगों के रूप में सुनाइए। तो इसे हम देखिए हमने अपनी कॉपी में बना के रखा है, ऐसे आपको भी अपनी कॉपी में करना है। जैसे पहला आया, पहला का हमने बताया है सह तौ ते। फिर सेकेंड वाले का क्या आएगा? तत्ते तानि, सह तौ ते और सा ते ता। हमें तीनों में बोल रहा है। तो पहला आया हमारा तत्ते तानि, सह तौ ते और सा ते ता। ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं हमें तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया कौन से वचन व पुरुष की होगी? तो कौन से पुरुष की होगी बच्चों? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या आएगा इसमें उत्तर? प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर चौथा है प्रथम पुरुष तीनों वचनों में पठ धातु के रूप सुनाइए। तो पठ धातु का हमने पहले भी पढ़ा है। क्या आएगा? पठती, पठता, पठन्ति। क्या आएगा बच्चों? मैं एक बार फिर से बताती हूँ, पठती, पठता, पठन्ति। ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है लिखित में, है ना। इससे पहले भी हम मौखिक देख रहे थे, अब हमारा यहाँ है लिखित में। लिखित में पहला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पेभ्य उचितम उच्चतर चिनुत। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए। तो क है देखिए हमारा प्रथम पुरुष होता है स्वयं बोलने वाला, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सुनने वाला या देखने वाला। तो प्रथम पुरुष हमेशा होता है बच्चों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राइट का निशान किस में जाएगा? सेकेंड वाले में। फिर है हमारा ख। तानि शब्द रूप का लिंग है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग। तो क्या आएगा बच्चों? ये नपुंसकलिंग। क्या आएगा? नपुंसकलिंग। फिर ग है हमारा महिले शब्द का अर्थ है दो महिलाएं, दो कबूतर, दो बतखें या दो बालाएं। तो क्या आएगा बच्चों? दो महिलाएं। राइट का निशान किस में जाएगा? दो महिलाएं। घ है प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में लट लकार के रूप में क्रमशः प्रत्यय लगते हैं। मी, वह, म। सेकेंड है ती, तह, अंति। तीसरा है असि, स्थ, स्थ और तू, ताम, तानु।
अंतु। तो क्या आएगा बच्चों, इसमें हमारा सेकंड वाला आएगा ती त अंति। राइट का निशान किस में जाएगा, ती त अंति में। ठीक है, इससे हमारे ये उचित सही उत्तर हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या कह रहा है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। क्या है, राम जनकम। और यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, इसी में से छांट के हमें भरना है। नमति, नमंती या नमत। तो क्या आएगा बच्चों इसमें, राम जनकम नमति। क्या आएगा, नमति। फिर है गजाह मंदम चलंती चलता चलती। तो क्या आएगा, चलंती। गजाह दिया है ना, तो क्या हो जाएगा वो, चलंती। विराग वदतः वदंती वदती। तो क्या आएगा, वदती। विराग वदती। तत् आम्रम अस्ति स्तः सन्ति। तो क्या आएगा, अस्ति। तत् आम्रम अस्ति। फिर है प्राची खादती खादंती खादत। तो इसमें आएगा प्राची खादती। कन्ये पश्यति पश्यत पश्यन्ति। तो कन्ये दिया है बच्चों यहाँ, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पश्यत। क्या आएगा, पश्यत। ठीक है, फिर हमारा है तीसरा, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है ना। क्या कह रहा है, किम विकसति। तो कौन कौन खिलता है, तो आएगा यहाँ कमलम। क्या आएगा, कमलम। कौ गर्जता। तो आएगा सिंह। कौ मतलब दो है ना, तो क्या आएगा यहाँ, सिंह। के रक्षन्ति। रक्षन्ति देखिए बहुवचन हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, सैनिकाः। क्या आएगा, सैनिकाः। अका कूजंती, है ना, तो इसमें आएगा कोकिलाः। बच्चों ऐसे ही आप लोग को फिलअप करना है बुक में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न चौथा है, प्रदत्त वाक्यानि बहुवचने परिवर्तय। दिए गए वाक्यों को हमें बहुवचन में बदलना है ना। जो भी वाक्य यहाँ दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। तो देखिए मैंने पहले से किया है, मित्रम गच्छति। प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा, मित्रम गच्छति। अब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मित्राणि गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, मित्राणि गच्छन्ति। अजाह चरति, है ना, अजा चरति। तो क्या हो जाएगा इसका, अजाह चरन्ति, बहुवचन। फिर है यहाँ पर तत्पुष्पम अस्ति। तो क्या होगा, तानि पुष्पाणि सन्ति। क्या होगा बच्चों, तानि पुष्पाणि सन्ति। चक्रे भ्रमत। तो क्या हो जाएगा इसका, चक्राणि भ्रमन्ति। चक्राणि भ्रमन्ति। काकौ उड्यत। तो क्या हो जाएगा इसका, काकाः उड्यन्ति। काकाः उड्यन्ति। छात्र नमति का, छात्राः नमन्ति। छात्राः नमन्ति। फिर देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुत, है ना। तो संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। फल गिरता है, फल गिरता है। तो क्या आएगा, फलम पतति। क्या आएगा, फलम पतति। बालक तैरता है, बालकः तरति। क्या लिखेंगे बच्चों, बालकः तरति। दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वौ धावतः। अश्वौ धावतः। आगम और सर्वज्ञ पढ़ते हैं, आगमः सर्वज्ञः च पठतः। अनेक बालिकाएं खेलती हैं, बालिकाः क्रीडन्ति। क्या आएगा, बालिकाः क्रीडन्ति। वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। ते लिखन्ति। फिर हमारा प्रश्न छठवां है, अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए उत्तर में से हमें सही उत्तर चुन करके सही या गलत का निशान लगाना है। जो सही है उसमें हमें राइट का निशान लगाएंगे। तो पहला है, बालक बालिकाओं में क्या नहीं करना चाहिए, घृणा, समानता या भेदभाव। क्या नहीं करना चाहिए हमें, भेदभाव। तो राइट का निशान किस में जाएगा बच्चों, भेदभाव में।
फिर ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखकर हमारे मन में क्या विचार आते हैं? रक्षा करने का, मारने का या कष्ट देने का? तो कौन सा विचार आता है हमें? रक्षा करने का। ठीक है, यहाँ पर से हमारे अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं, पर यहाँ पर रचनात्मक अभ्यास दिया है। चित्रों को देखकर संस्कृत में वाक्य बनाइए कह रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर दिए हुए हैं, है ना, कितने हैं? बहुत सारे पुष्प है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पुष्पाणि विकसंती। एक रहता तो पुष्प आता, दो होता तो पुष्प है, और यहाँ बहुत सारे हैं तो पुष्पाणि विकसंती। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या होगा? बालकाः धावन्ति। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बालिकाः लिखन्ति। ठीक है बच्चों, हुआ? अब देखिए ऐसे ही हमने अपने अभ्यास प्रश्न पूरे किए हैं। हमने पहले मौखिक किए, फिर लिखित में सही उत्तर चुन करके हमने राइट का निशान लगाया है। उसके बाद हमने सही उत्तर चुन के रिक्त स्थान भरे हैं ना। तीसरे पद में हमने एक पद में उत्तर दिया है, और चौथे में हमने बहुवचन में बदला है। ठीक है, फिर हमने पांचवें प्रश्न में संस्कृत का अनुवाद हिंदी भाषा में दिया था, उसे हमने संस्कृत में अनुवाद किया। फिर हमें विकल्प में सही उत्तर चुन करके भरा है ना। इससे हमने हमारे सारे अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब बच्चों, मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग का षष्ठ पाठा लेकर के आऊँगी, तत्त्वम् असि, है ना। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय बच्चों।